गुड इवनिंग। कल एक क्वेश्चन दिया था क्या जाते जाते? क्या दिया था टाइम? 7:20। क्या है आंसर तो फिर? 11:10। 7:20 में दिया था आपको टाइम रिवर्स क्लॉक में, ठीक है? तो उसको सीधा करने पे क्या समय आया? 10:10। 7:20 में समय दिया था आपको, रिवर्स इमेज टाइम था वो। उसको जब आप सीधा किए तो कौन सा समय मिला आपको? 1:50। ठीक है, उसमें मिरर इमेज का कोड अप्लाई कर दो आप, 11:60। तो क्या आएगा आंसर? 10:10। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक लिखो। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इसी में, इंटरचेंजिंग ऑफ नीडल्स। चलिए ये टॉपिक लिखेंगे, इंटरचेंजिंग ऑफ नीडल्स। इंटरचेंजिंग मतलब क्या हुआ? आपस में परिवर्तित हो जाना, है ना? इंटरचेंज का मतलब क्या होता है? आपस में परिवर्तित हो जाना। तो घड़ी की सुइयां आपस में एक्चुअल में यहाँ पे परिवर्तित नहीं हो रही है, यहाँ पे ना पोजीशन का कंपैरिजन है जिसमें ऐसा हमको लगता है, एक्चुअल में नहीं बदल रहा है उसको, ठीक है? लेकिन यहाँ पे क्या है? पोजीशन का कंपैरिजन है। इसमें दो टाइम होता है, एक टाइम 1, एक होता है टाइम 2, है ना? मान लेते हैं कि आप कहीं पे जाने वाले हो और जब आप कहीं जा रहे हो और आपने घड़ी में समय देखा तो घड़ी का समय हुआ था कुछ इस तरीके का, ये घंटे का सुई है और ये मिनट का सुई है, ठीक है? आप इस समय कहीं गए हो और उसके बाद में आप मान लो कुछ समय बाद में वापस आ रहे हो घर अपने, और जब आप वापस आ जाते हो तो वापस आके आपको क्या दिखाई देता है कि घड़ी की जो सुइयां है उसका जो पोजीशन है अब वो कुछ इस तरीके का है, यहां मिनट का सुई और यहां पे घंटे का सुई। अब टाइम 1 और टाइम 2 में दोनों नीडल्स का पोजीशन जब आप कंपेयर करोगे तो आपको क्या पता चलेगा यहाँ पे कि पहले कंडीशन में जहां पे घंटे की सुई थी अभी वहां पे मिनट की सुई है, और पहले जहां पे मिनट का सुई था अभी वहां पे कौन है? घंटे का सुई है। तो इस कंडीशन को जब कंपेयर किया जाता है तो आप देख पा रहे होगे, आपको बिल्कुल ऐसा प्रतीत हो रहा होगा कि दोनों सुइयों ने अपना पोजीशन क्या किया है? इंटरचेंज कर लिया है। तो ये होता है कंडीशन क्वेश्चन में। और यहाँ पे दो ही समय होता है, एक किसी पर्सन के जाने का समय होता है गोइंग टाइम, और एक उसके वापस आने का समय होता है रिटर्निंग टाइम, ठीक है? तो आपको क्वेश्चन में कोई भी टाइम पूछे, कोई भी टाइम आपको पूछे, उसके लिए मैं आपको एक फ्रेम बता रहा हूं, वो यूज करना। टाइम कोई भी पूछे, आपको गोइंग टाइम पूछे या आपको रिटर्निंग टाइम पूछे, ठीक है? आपको ये फ्रेम यूज करना है। इसमें सबसे पहले आपको एक डिसाइड करना है फिक्स्ड टाइम। क्या डिसाइड करेंगे? फिक्स्ड टाइम। फिर लगा दो रेशियो का सिंबल, उसके बाद आ जाएगा ये 60/13, 60/13 मल्टीप्लाई बाई आ जाएगा यहां पे डायगोनल टाइम। डायगोनल टाइम, तिर्यक समय। ऐसा कोई समय सुने थे आप कभी? डायगोनल टाइम सुने हो? होता ही नहीं है ऐसा कुछ, वो फॉर्मेट है लिखने का, ठीक है? एक्चुअल में वैसा कुछ होता नहीं है, वो लिखने का फॉर्मेट है डेटा का, ठीक है? तो इतना ध्यान रखना आप इंटरचेंजिंग ऑफ नीडल्स में। काफी छोटा वेरिएशन होता है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, दूसरे तीसरे लाइन में हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है? चलिए पढ़ते हैं इसका क्वेश्चन। आपके शीट में मिलेगा आपको क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा हुआ है क्या? राम गोज टू स्कूल बिटवीन 8 and 9 o'clock in the morning, है ना? राम गोज टू स्कूल बिटवीन 8 and 9 o'clock in the morning। राम सुबह 8 से 9 बजे के बीच में कहां जाता है? स्कूल जाता है। उसके बाद में आगे लिखा हुआ है एंड कम्स बैक फ्रॉम स्कूल बिटवीन 5 and 6 o'clock in the evening। वो शाम को 5 से 6 बजे के बीच में क्या करता है? वापस आ जाता है, और आकर क्या देखता है कि घड़ी की दोनों सुइयों ने आपस में अपना जो स्थान है वो क्या किया? चेंज कर लिया है। तो जैसे ये लाइन आपको मिलेगा आप समझ जाना कि आप इसी वाले वेरिएशन का क्वेश्चन बना रहे हो। और आपको पूछा क्या है? विच टाइम राम वेंट टू स्कूल। बताइए राम स्कूल कब गया था? अब वो 8 से 9 के बीच में गया है, लेकिन 1 घंटा कोई जाते रहेगा क्या? नहीं। स्कूल के लिए जब वो निकला होगा, अपने घर से निकला होगा दरवाजे से, कोई एक पर्टिकुलर टाइम होगा, वो एग्जैक्ट टाइम आपको निकालना है।
कि किस समय वो गया रहा होगा, ताकि 5 से 6 के बीच में वापस आए तो उसको क्या लग रहा है कि दोनों सुइयों ने अपना पोजीशन क्या किया है, इंटरचेंज कर लिया है। ठीक है, अब ये बनेगा कैसे उसको समझो। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन में क्या क्या दिया है आपको, एक दिया है जाने का समय, ठीक है, जाने का समय, और एक दिया हुआ है वापस आने का समय। बताओ जाने का समय क्या दिया है उसका, 8 से 9 दिया है, तो ये लिख लो 8 से 9। ठीक है, वापस आने का समय क्या दिया है, 5 से 6, तो ये लिख लिए यहां पे 5 से 6, 5 to 6 लिख लिए। ये फॉर्मेट है, ऐसा लिखना ही है आपको। अब चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। अब हम वो निकालेंगे जो पूछा है। पूछा क्या है हमको कि बताइए राम किस समय स्कूल गया था, यही पूछा है ना, गोइंग टाइम पूछा है उसका। तो देखो ये वाला फॉर्मूला ध्यान करो, क्या है फॉर्मूला, फिक्स्ड टाइम, रेशियो का सिंबल है, फिर है 60/13 इंटू डायगोनल टाइम। ये ना एक्चुअल में कुछ नहीं है, समय का फ्रेम है ये, H/M, इसी फॉर्मेट में लिखते हैं ना समय को। ये फिक्स्ड टाइम क्या है, आवर का वैल्यू, और इधर जो कैलकुलेट करके लाएंगे वो क्या रहेगा, मिनट का वैल्यू। क्या रहेगा, मिनट का वैल्यू। ठीक है, तो देखो जाने का समय उसका 8 बजे से 9 बजे के बीच में, इसमें हमको एक टाइम फिक्स करना है, वो होगा घंटे का वैल्यू। 8 से 9 के बीच में घंटे का वैल्यू क्या फिक्स रहेगा, 8, क्योंकि 8 से 9 के बीच के हर समय को 8 आवर्स एंड सम मिनट्स, 8 बजकर कुछ मिनट ही पढ़ा जाता है। तो यहां पे घंटे का वैल्यू हो गया फिक्स क्या, 8। यहां पे लगा दो रेशियो का सिंबल, फिर आएगा 60/13, और मल्टीप्लाई में क्या लेके आना है हमको, डायगोनल टाइम। मैंने बोला डायगोनल टाइम जैसा कुछ एक्चुअल में एग्जिस्ट करता नहीं है, ये सिर्फ लिखने का क्या है, फॉर्मेट है ना। तो फिर यहां पे देखो आप, यहां पे 8 को अगर हमने फिक्स किया है तो 8 के डायगोनल में इधर कौन दिख रहा है आपको, 6। ठीक है, 8 के डायगोनल में कौन है, 6। तो यहां पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, 6 का। ठीक है, तो इसको बस हमको अब क्या करना है, सॉल्व करना है। ये 8 कैलकुलेशन में नहीं आएगा, सिर्फ फॉर्मेट में हो। कैलकुलेशन कितने में है, सिर्फ इतने में। तो 60 इंटू 6 क्या होगा, 360, अपॉन क्या हो जाएगा, 13। ठीक, अब 36 को डिवाइड करो 13 से, 13 दूनी 26, 26 तक डिवाइड होगा 2 बार में। फिर बचा कितना रह गया, 10, जीरो के साथ मिला 100 बना लिया। अब जो 100 है वो 13 से कितने बार भाग जा पाएगा, मैक्सिमम 7 बार। 13 7 are 91, 91 तक भाग जाएगा। रिमाइंडर क्या बचा, 9। 9 को लिख दो ऊपर, 13 को लिख दो नीचे, यहां लगा दो यूनिट क्या, मिनट। तो 8:27 से 9/13 मिनट, 27/9/13 मिनट्स। ये वो एग्जैक्ट टाइम है जब राम स्कूल गया था, यही पूछा था आपको क्वेश्चन। ठीक है, तो ये फॉर्मेट ध्यान रखना है आपको कि कैसे लिखना है। इसको ऊपर नीचे कर सकते हो आप, उसका दिक्कत नहीं है, बट ये दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे ही आने चाहिए। 8 से 9 को 9 से 8 नहीं लिख सकते आप, 5 से 6 नहीं, 6 से 5 नहीं लिख सकते उसको। ठीक है, आगे ही लिखना है इसको। ठीक, तो ऐसे होगा कैलकुलेशन इसका। चलो इसी में मैं आपको इसके वापस आने का समय भी कैलकुलेट करवा देता हूं। अगर पूछा होता रिटर्निंग टाइम, बताओ कितने से कितने के बीच वापस आया है वो, 5 से 6 के बीच में वापस आया है ना। तो फिक्स्ड टाइम क्या होगा इसमें, 5, क्योंकि 5 बजकर कुछ मिनट में ही तो वापस आएगा, 5 से 6 के बीच में। ठीक है, फिर आ जाएगा क्या, 60/13, और यहां पे देखो 5 है, तो 5 के डायगोनल में इधर कौन है, 9 है। ठीक है, तो 5 के डायगोनल में इधर आ जाएगा कौन, 9। इसको सॉल्व करोगे आप तो ये क्या मिलेगा, 5, रेशियो का सिंबल, 9 6 आर मिलेगा 54, ये हो गया 540/13। ठीक है, अब 54 जो है 13 से कितने टाइम डिविजिबल है, क्या आएगा, 4। तो यहां पे आ गया 4, 2 बचा रह गया, 20 बना लिया। अब 20 13 से कितने बार डिवाइड होगा, एक बार।
रिमाइंडर क्या बचेगा यहाँ पे 7, बटे में आएगा क्या यहाँ पे 13, और ये यूनिट क्या लग जाएगा, मिनट। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये पूछा था हमको, ये कैलकुलेशन चेक करने के लिए, मतलब एक प्रैक्टिस के लिए नया क्वेश्चन मान लो इसको, कि अगर वापस आने का भी समय पूछा होता तो इस तरीके से उसको हम कैलकुलेट करते। ठीक है, चलो इसको अब आप लिख लो, फिर कुछ चीजें क्रॉस चेक करने के लिए इसमें मैं आपको और बताऊंगा। हो गया, लिख लिए पूरा। देखो कई बार इसका जो ऑप्शन है ना थोड़ा सा लीनियंट होता है। जैसे इस क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें, ऑप्शन ऐसा सेट है, बोला है 8 से 9 के बीच में स्कूल गया है ना, तो एक ही ऑप्शन है जो 8 से 9 के बीच का है। ठीक है, बाकी सब तो अलग अलग समय के हैं, है ना। ये 5 से 6 हो गया, 6 से 7 है, 9 से 10 है, तो ये तीनों तो आंसर हो ही नहीं सकता था, क्योंकि वो 8 से 9 के बीच में ही गया है स्कूल, है ना। तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन ए। ठीक है, लेकिन हर बार तो ऐसा होगा नहीं, है ना, हर बार ऐसा होगा नहीं। लेकिन इसका देखो कैलकुलेशन क्या है, छोटा है ऑलरेडी, लेकिन जो कैलकुलेट किए हो वो सही आया कि नहीं आया उसको तुरंत आप क्रॉस चेक कर सकते हो। या जो मैं अभी आपको तरीका बता रहा हूं उस रेंज में अगर एक ही ऑप्शन रहा तो ये कैलकुलेट करने का जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब उसको समझना। यहां पे बना लो एक बॉक्स आप ऐसे, ठीक है। अभी देखो जाने का समय दिया है क्वेश्चन में क्या, 8 से 9, कितने घंटे का ड्यूरेशन है, इसको अपन 5 मिनट में लेके आ सकते हैं। कितने मिनट में, 5। देखो जाने के समय में घंटे का वैल्यू क्या फिक्स किया हमने, 8। तो ऊपर वाले लाइन से घंटे का वैल्यू फिक्स हो गया है, तो नीचे वाले लाइन से किसका वैल्यू फिक्स करना है, मिनट का। तो अब सोचो घंटे का वैल्यू 8 फिक्स हो गया है, मिनट का वैल्यू फिक्स करना है। मिनट का सुई अगर 5 में रहता है तो वैल्यू क्या पढ़ते हैं, 25, और मिनट का वैल्यू अगर 6 में है तो वैल्यू क्या पढ़ते हैं, 30। मतलब वो जो 1 घंटे का समय दिया था उसको हमने 5 मिनट में कन्वर्ट कर लिया कि वो 8:25 से 8:30 के बीच में ही गया है डेफिनेटली। और आंसर भी हमारा देख लो उसी रेंज का है। तो ऑप्शन में 4 ऑप्शन भले 8 से 9 के बीच के हो सकते हैं, बट अगर ये आप तुरंत देख लिए, जज कर लिए, और एक ही ऑप्शन इस रेंज का है, तो आपको ये कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। या आप चलो कैलकुलेट कर लियो और आपको इसका आइडिया है, तो कभी अगर 27 के बदले 17 या 37 लिख लिया धोखे से, तो आपको पता चल जाएगा कि आपसे एक कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, तो वापस चीजों को तुरंत सुधार सकते हो, है ना। सिमिलरली यहां पे देखो, उसके वापस आने का समय क्या दिया है, 5 से 6, तो घंटे का वैल्यू क्या फिक्स हुआ है यहां से, 5। तो नीचे वाले लाइन से घंटे का वैल्यू फिक्स हुआ है, तो ऊपर से क्या करेंगे, मिनट का वैल्यू फिक्स करेंगे। मिनट का वैल्यू, मिनट का सुई अगर 8 में है तो क्या पढ़ते हैं उसको, 40, और मिनट का वैल्यू अगर 9 में है तो 45। तो उसके वापस आने का समय जो है वो 5:40 से 5:45 ही है, इसी 5 मिनट में ही वापस आया है। फाइनल आंसर भी देख लो आप, इसी रेंज में। तो ऐसे आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हो। अब क्या है, इसका सॉल्यूशन एकदम ज्यादा बड़ा नहीं है, इसीलिए मैं आपको ज्यादा सलाह नहीं दे रहा हूं कि इस पे डिपेंडेंट रहो, वो क्रॉस चेक करने के आपके काम जरूर आएगा। हो सकता है कि किसी दिन पूरा चारों ऑप्शन इसी 5 मिनट का हो गया, तो तब तो आपको ये एग्जैक्ट कैलकुलेट करना ही पड़ेगा ना फॉर्मूले से। तो ये प्रोसेस जानो और ये क्रॉस चेक करने के लिए ध्यान रखो इसका। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो जल्दी। हो गया, लिख लिए। चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, उसमें जाने का समय और वापस आने का समय दोनों कैलकुलेट करके बताइएगा आप लोग। चलो जाने का समय है 10 से 11, वापस आने का समय 4 to 5। दोनों एकदम तुरंत कैलकुलेट करके बताओ कि उसका गोइंग टाइम क्या होगा, रिटर्निंग टाइम क्या होगा। छोटा कैलकुलेशन है, ज्यादा टाइम मत लगाना।
चलो जाने का समय अगर मैं निकालूं तो 10 फिक्स हो जाएगा इसमें, ये आ जाएगा 60/13 मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा क्या 5, तो ये 10 सही क्या हो जाएगा 300/13, ठीक है। और मिनट का वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूं 13 दूनी 26, 13 तिया 39, बचा रह गया 1/13 मिनट, ठीक है। देखो 2-3 टाइप के आंसर आ रहे हैं, बल्कि आपको पता है कि आंसर किस 5 मिनट में आना चाहिए, फिर भी आप उसका यूटिलाइज नहीं कर रहे हो। मैं सिर्फ उसी को चेक करने के लिए दिया था आपको ये क्वेश्चन। अब देखना गलती क्या हुई जिनसे हुई। रिटर्निंग टाइम की अगर हम लोग बात करें तो यहां पे आ जाएगा क्या 4, 60/13 मल्टीप्लाई में आ जाएगा क्या 11, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा फर्दर 4:6 60/13 आएगा। तो 13 पंचे क्या हो गया 65, बचा क्या वहां पे 1। अब क्या 0 उतरेगा तो क्या बनेगा 10, क्या बनेगा 10। एक बार भी भाग गया है क्या वो, लेकिन 13 एकम 13 भी भाग जा नहीं पाएगा वो, क्योंकि छोटा है वो, ठीक है। अब देखो यहां पे जो नंबर उतारने के बाद में जो संख्या बन रही है वो डबल डिजिट का है, डिवाइजर भी डबल डिजिट का है, तो कम से कम क्वांटिटी में एक बार आपको भाग देना पड़ेगा। लेकिन एक बार भी अगर पूरा भाग नहीं जा पा रहा है भागफल के अकॉर्डेंस में, तो आपको 0 बार पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, जो आपके स्कूल में सिखाया गया होगा 13 शून्यम 0। और अब 10 को आप ले सकते हो रिमाइंडर, और ये आएगा मिनट। अब जिनका 4:05 सही 1/5 सही 10/13 मिनट आया था भाई, आप सोचो यहां से कि जाने उसका वापस आने का जो समय है क्या रहेगा 4:40 से सॉरी 4:50 है ना, 4:50 से 4:55, और आप बैठे हो कहां 5 से 6 मिनट में। तो इसी को क्रॉस चेक करने के लिए ही आपको मैं दिया था वो, कि आप ऐसे क्रॉस चेक कर लो। ऐसा नहीं है कि आपको फॉर्मूला नहीं पता था लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ तो नंबर तो उसमें भी नहीं मिलता पूरा आपको, ठीक है। तो ऐसे क्रॉस चेक करो, ऐसे डिवीजन जब आते हैं ना तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा आपको हमेशा। और जाने का समय अगर मैं देखूं तो ये रहेगा आपका क्या 10:20 से 10:25, तो पहला वाला आंसर आपका सही था, क्योंकि यहां पे वो सिचुएशन है नहीं, है ना, यहां पे वो सिचुएशन था, तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलो आगे ध्यान रखना, इस वेरिएशन का ज्यादा कोई क्वेश्चन बनाने का जरूरत है नहीं आपको। कैलकुलेशन एक्यूरेसी अगर आपका ठीक है तो नहीं भी बनाओगे तो चलेगा। टेस्ट के पहले 2-3 क्वेश्चन बना लो, एग्जाम देने जाओगे तो जो क्लास में बनाए हूं उसी को आप रिवीजन कर लो, और अलग से क्वेश्चन बनाने का जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि यहां मैं 10 से 11 4 से 5 दिया हूं, वहां यही नंबर बस आपको अलग मिलेगा। राम के बदले मोहन या सोहन रहता है, आप भी जान रहे हो, ठीक है, ज्यादा चेंजेस रहते नहीं है उसमें। और बाकी फिर ये आपका कैलकुलेशन के ऊपर में है, क्वेश्चन में वेरिएशन नहीं रहेगा, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा कौन सा इंटरचेंजिंग ऑफ नीडल्स। अब हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, अगला वेरिएशन हमारा रहेगा फॉल्स क्लॉक। लिखेंगे फॉल्स क्लॉक, गलत घड़ी का केस। फॉल्स क्लॉक, देखो कोई घड़ी गलत है कैसे पता चलेगा, जैसे आपको कैसे पता चलता है कि आंसर गलत आया है, कोई ना कोई एक सही आंसर होगा जिससे आप मैच करते होगे। अगर वो डिफर कर रहा है आपका आंसर सही आंसर तो आंसर गलत। तो ऐसे ही घड़ी को गलत बोला जा रहा है, अलग से छप के तो नहीं आता होगा गलत घड़ी है करके, है ना। तो एक क्या होता है सही घड़ी होता है, और सही घड़ी में जो समय चल रहा है वो क्या है सही समय। उसके अलावा एक और घड़ी है जिसमें समय उससे अलग बता रहा है, या तो उससे आगे या तो पीछे, तो उसको क्या बोला जाता है गलत घड़ी। क्या बोला जाता है गलत घड़ी। तो अब इसमें क्वेश्चन क्या बनते हैं, 3 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं इसमें, ठीक है। एक क्वेश्चन होता है सही घड़ी का टाइम देके आपको गलत घड़ी में क्या समय हुआ है वो बताएगा, है ना। तो उसके लिए पूरा डेटा आपको दिया रहता है कि गलत घड़ी कितने कितने मार्जिन से गलत हो रहा है, स्लो चल रहा है, फास्ट चल रहा है, ऐसा, है ना। दूसरा क्वेश्चन पूछता है जब आपको गलत घड़ी का समय दे दे और उसके रेफरेंस में पूछता है कि बताओ सही घड़ी में क्या समय हुआ है। और ये चीज आप खुद फील किए हो, आप खुद कभी ना कभी चाबी सेट करके घड़ी सुधारे होगे ना। अब मान लो कि आपके घड़ी में 8:10 हुए हैं और हम ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमारा घड़ी 10 मिनट फास्ट चल रहा है, तो सही करने के लिए क्या करते हो आप उसको
10 मिनट पीछे कर देते हो, मतलब जितना फास्ट था उतना माइनस कर दिए, सही हो गया। ठीक है, चलो अब सही घड़ी का रेफरेंस लेके गलत घड़ी का समय पता करते हैं। मैं बोलता हूं एक सही घड़ी है जिसमें समय हुआ है अभी 10 बजे। क्या हुआ है? 10 बजे। और मेरे पास जो घड़ी है वो 1 घंटा लेट चल रहा है। 1 घंटा क्या चल रहा है? लेट चल रहा है। तो समय क्या हुआ होगा उसमें? 9 बजे। अगर मैं बोलूंगा मेरा घड़ी जो है सही घड़ी से 15 मिनट फास्ट चल रहे हैं, तो समय क्या हो जाएगा? 10:15 होगा। तो ये एडजस्ट करना आप जानते हो, है ना। तो ये 2 तरीके का क्वेश्चन हुआ। और तीसरे में क्या पूछता है? तीसरे में पूरा रेफरेंस दिया रहेगा गलत घड़ी का कि कितने कितने मार्जिन से गलत हो रहे हैं, और ये पूछता है कि बताओ गलत घड़ी सही समय कब बताएगा। तो गलत घड़ी सही समय बता सकता है कि नहीं? बता सकता है, जब आप उसको सही समय पर देखो। ठीक है, हो सकता है। तो ये 3 वेरिएशन होता है टोटल इसमें। ठीक है, चलो आप ओपन करो शीट का क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहला क्वेश्चन, पहुंच गए पहले क्वेश्चन में? ठीक, लिखा हुआ है अ क्लॉक इज फास्ट बाय 15 मिनट्स इन एवरी 24 आवर। देखो कोई घड़ी फास्ट हो रहा है, स्लो हो रहा है, मतलब क्या है? वो गलत घड़ी है, क्योंकि जो सही घड़ी है वो कांस्टेंट स्पीड से, अपने स्पीड से चलता है। ठीक है, तो घड़ी में अगर लिखा है कि भाई फास्ट चल रहा है, स्लो चल रहा है, तो सीधे समझ जाना आप कौन सा केस डील कर रहे हो? फॉल्स क्लॉक का केस डील कर रहे हो। ठीक है, अब कितने मार्जिन से फास्ट हो रहा है वो? हर 24 घंटे में 15 मिनट फास्ट हो जाता है वो। ठीक है, अब लिखा हुआ है इट इज मेड राइट एट 12 नून। इसे दोपहर कितने बजे सही किया गया है? 12 बजे। अच्छा, सही किया गया है मतलब कि बनवा के ले आए हैं दुकान से, मत समझना। सही किए कहने का मतलब क्या है? उसका काटा सही घड़ी से एक बार मिला दिया कि सही चल जाएगा करके। तो सही घड़ी में 12 हुआ है, तो गलत घड़ी का काटा भी क्या कर दिया? 12 में सेट कर दिया। उसके बाद बोला है व्हाट टाइम इट शो 8:04 AM, मतलब सही घड़ी में जब सुबह का 4 बजा होगा, तो गलत घड़ी में समय क्या हुआ रहा होगा, ये आपको पूछ रहे हैं। तो ओवरऑल इसमें सिचुएशन क्या है? सही घड़ी के टाइम का रेफरेंस आपको दिया है और गलत घड़ी में क्या समय हुआ रहा होगा ये आपको बताना है। ठीक है, चलो आंसर तो हम लोग थोड़ी देर में निकाल लेंगे, लेकिन आंसर किस नेचर का होगा वो जरूर हम बिना बनाए पता कर सकते हैं। कैसे? गलत घड़ी स्लो हो रहा है कि फास्ट हो रहा है? तो गलत घड़ी में जो समय है किसी भी टाइम पे आप देखोगे तो सही घड़ी से ज्यादा होगा कि कम? ज्यादा होगा। अपने को कितने बजे पता करना है? तो गलत घड़ी में समय 4 से ज्यादा होगा कि कम? ज्यादा होगा, मतलब 4 से कम जितना ऑप्शन है सब क्या हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना डिलीट। क्या पता 3 ऑप्शन डिलीट हो जाता तो बनाना ही नहीं पड़ता आपको। यही स्किल टेस्ट होता है कि मेहनत करने के बाद में आप ऐसा कौन सा चीज पे ध्यान दिए जिसके कारण में आपका क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा। वो सेंस आ जाता है जब आप प्रैक्टिस करोगे तो। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे एप्टीट्यूड का हो चाहे रीजनिंग का हो। आप क्वेश्चन को समझ गए हो, आप बिना सॉल्यूशन बनाए उसको सेंस करके ऑप्शन से उसको बना सकते हो। 3 ऑप्शन आपका डिलीट हो जाएगा सीधे। तो जिस दिन आपका किस्मत तेज रहा भाई, ऐसा क्वेश्चन आया, 3 क्वेश्चन अगर है 4 से कम, तीनों डिलीट, जो बचा है वो आंसर, बनाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग ये क्वेश्चन बनेगा कैसे। हमको क्या देखना है कि गलत घड़ी जो है 12 बजे दोपहर को सेट करने के बाद सुबह 4 बजे तक कितने घंटे चला है, क्योंकि जितना घंटा चला है उतने मार्जिन का ही गलत होगा वो, है ना। तो यहां पे हम बनाएंगे एक छोटा सा लाइन डायग्राम। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, हमको बनाना है एकदम छोटा सा एक लाइन डायग्राम। कुछ मत करो, एक लाइन खींच लो सीधा ऐसे, ये लो। पहला समय क्या है? 12 नून। और दूसरा समय क्या है? 4 AM। तो दोपहर 12 से सुबह के 4 बजे तक 4 घंटा हुआ? बोलो हाँ ना। दोपहर का 4 होता है वो 4 PM। हाँ बोल रहे हो। 16 घंटा हुआ भाई। कितना? 16 घंटा। ठीक है, तो हड़बड़ी में ड्यूरेशन को कैलकुलेट मत करना, क्योंकि आगे आंसर सही आएगा कि नहीं आएगा वो इसी ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है। तो दोपहर 12 से मध्य रात्रि के 12 तक 12 घंटे हो गए, और उसके बाद मिडनाइट 12 से सुबह का 4, जिस समय जबरदस्त तोड़ के सोए रहते हैं अभी हम लोग, उसी समय का बात चल रहा है 4 AM।
तो वहां से और 4 घंटे हो गए, तो 12 और 4 कितने घंटे हो गए? 16 घंटे चला है कौन? गलत घड़ी। तो 16 घंटे के बराबर ही फास्ट होगा। ठीक है, तो अब मेरे को क्या पता करना है कि गलत घड़ी 16 घंटे में कितना फास्ट हुआ। तो अब आप 5वीं क्लास वाले रूल में आ जाओ। 10 केले का मूल्य 20 रुपए है, तो 100 केले का मूल्य क्या होगा? क्या करते थे पहले? एक का प्राइस निकालते थे। तो यहां पे 16 घंटे में कितना फास्ट हुआ पता करना है आपको। तो पहले क्या पता करोगे? 1 घंटे में कितना फास्ट हो रहा है। वो कहां से पता चलेगा? क्वेश्चन में रेफरेंस दिया है आपको। क्या रेफरेंस दिया है? कि 24 घंटे में कितना मिनट फास्ट होता है? 15 मिनट फास्ट होता है। तो 1 घंटे में कितना मिनट फास्ट होगा? 15/24 मिनट फास्ट। ठीक है, अब यहीं से मेरा आंसर आना है कि अगला एक लाइन और कैलकुलेट करना है। 16 का मेरे को करना है ना कैलकुलेशन। तो यहां पे एकदम जी जान मत लगा देना, उसको कटाना ही है करके, टाइम वेस्ट मत करना। जो लोग मैथ्स पढ़े हैं उनको भी मैं बताया हूं, जो अभी मेरे साथ कैलकुलेशन कर रहे हो उनको भी बता रहा हूं। अंतिम लाइन तक अगर और जाना है तो इसको यहां पर सॉल्व मत करो, लास्ट इक्वेशन में सब काटने फीटने का काम किया करो, पूरा सेट रहता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं यहां पे 16 घंटे में कितना फास्ट हुआ वो निकालने के लिए। तो यहां पे करेंगे 16 मल्टीप्लाई बाई 15/24 मिनट, इतने से होगा वो फास्ट। ठीक, तो चलो 8 का पढ़ो पहाड़ा। 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 3 एकम 3, 3 पंचे 15। ठीक है, तो फिर नीचे का यूनिट हो गया 1, ये हो गया 2 × 5, तो कितना मिनट फास्ट हुआ? 10 मिनट फास्ट हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो पूछा है कि गलत घड़ी में क्या समय हुआ रहा होगा, कितने समय पूछा है? सुबह 4 बजे। सुबह 4 बजे तक कितना मिनट फास्ट हो चुका है? 10 मिनट। तो 10 मिनट को जोड़ दो, उसको क्या मिल जाएगा? 4:10 AM। देखो अभी जो वेरिएशन आप पढ़ रहे हो उसमें AM और PM का बराबर ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और आगे जो क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे उसमें जब घंटे को जोड़ोगे आप उसमें, तो दिन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको बराबर ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, AM PM लगाने में गलती हो गई, पूरा मेहनत आपका 0 हो जाएगा वहां पे, इवन नेगेटिव भी, तो ध्यान रखना। ठीक है, चलो लिख लो इसको जल्दी से एकदम। कोई डाउट रहेगा तो इसी में बताना, क्योंकि 3 क्वेश्चन और बनाना है अभी हमको ऐसे ही। कर लिए नोट? चलो क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ो आप लोग। 19वां प्रश्न पढ़िए। यह है 19वां प्रश्न। अ क्लॉक गेन्स 2 मिनट्स इन एवरी 1 आवर। एक घड़ी हर 1 घंटे में कितना मिनट फास्ट हो जाता है? अब घड़ी फास्ट हो रहा है मतलब गलत घड़ी है कि सही घड़ी है? तो पढ़ते ही पता चल जाएगा आपको कि आप फाल्स क्लॉक का वेरिएशन डील करने वाले हो। लिखा हुआ है इफ इट इज सेट एट 8 AM ऑन ट्यूसडे, मंगलवार सुबह 8 बजे इसे मिलाया गया। देन इन द नाइट व्हेन क्लॉक इज शोइंग 8 PM, व्हाट विल बी द एक्चुअल टाइम? एक्चुअल टाइम किस में मिलेगा? सही घड़ी में, गलत घड़ी में? किस में मिलेगा? सही समय किस में मिलेगा भाई? सही घड़ी में मिलेगा कि नहीं? तो अभी क्वेश्चन क्या है? गलत घड़ी का समय दिया है और पूछ क्या रहे हैं आपको? सही घड़ी में क्या समय होगा। तो पहले आंसर का नेचर डिसाइड करो। गलत घड़ी फास्ट हो रहा है कि स्लो हो रहे हैं? फास्ट हो रहे हैं। तो जब गलत घड़ी में मंगलवार के रात का 8 बजा हुआ है, तो सही घड़ी में समय 8 से ज्यादा होगा कि कम? कम ही होगा। कितना ऑप्शन एलिमिनेट हुआ? एक भी नहीं। लेकिन अगर 3 हो जाता तो बनाना नहीं पड़ता, या 2 भी एलिमिनेट हो जाता तो वेल एंड गुड है, डाउट हट जाता है। ठीक है, डाउट हट जाता है, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। 2 भी अगर एलिमिनेट हो गया तो चलो देखते हैं अब कि कितने घंटे चला है ये। मिलाया कितने बजे गया है? 8 AM ऑफ ट्यूसडे। चला कहां तक है? 8 PM ऑफ ट्यूसडे। टोटल कितना घंटा हुआ? टोटल हुआ ये 12 घंटा। ठीक है, तो हमको ये पता करना है कि 12 घंटे में कितना फास्ट हुआ ये। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑलरेडी 1 घंटे का, कि 1 घंटे में कितना मिनट फास्ट हो रहा है ये?
2 मिनट से फास्ट हो जा रहा है कितने घंटे में? 1 घंटे में। तो 12 घंटे में कितना मिनट फास्ट हो जाएगा? ये 2 गुना 12 इज इक्वल टू 24 मिनट क्या हो चुका है? ये फास्ट हो चुका है। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है? टाइम एक्चुअल। सोचो, घड़ी 24 मिनट फास्ट होके 8 बजे का समय दिखा रहे हैं, तो सही समय प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे? जितना फास्ट हुआ है उतने को कॉम्पनसेट कर देंगे, माइनस कर देंगे, है ना? तो हमारे पास जो फॉल्स टाइम है वो इसीलिए है क्योंकि 24 मिनट वो फास्ट चल रहे हैं। इसी 24 मिनट को भाई आप माइनस कर दो, कितने बजे? रात के 8 बजे में। तो क्या मिलेगा आपको? 7:36 PM। और दिन चेंज होगा क्या? नहीं होगा, ट्यूसडे का ट्यूसडे ही रहना है। ये लो, ये है आंसर, 7:36 PM। ठीक है, ट्यूसडे पूरा लिखना आप आंसर। ऑप्शन में तो सिर्फ यूनिट तक ही दिया है, लेकिन दिन लिखने का आदत डालो इसमें। चलें आगे। अब हम लोग 2 क्वेश्चन और बनाएंगे जिसमें हमको यह पता करना रहेगा कि गलत घड़ी जो है सही समय कब बताया होगा। और उसके लिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 और 21, ये दोनों क्वेश्चन इसी का है। ठीक है, नहीं 20 और 21 नहीं, एक 21 है और एक उसके आगे है। चलो पढ़ो यहां पे क्वेश्चन नंबर 21 को। अ क्लॉक विच मूव्स कंटिन्यूअसली फास्ट इट लैग्स 5 मिनट्स ऑन संडे 8 AM। एक घड़ी जो लगातार क्या हो रहा है? तेज हो रहा है। अब देखो, घड़ी लगातार तेज हो रहा है मतलब क्या है? गलत घड़ी है, क्योंकि सही घड़ी अपने कांस्टेंट स्पीड से चलता है, नियत चाल से ही चलता है। ठीक है, अब वो घड़ी लगातार फास्ट हो रहे हैं। पहले कंडीशन में देखा गया कब? रविवार सुबह 8 बजे। तो सही घड़ी से वो कितना मिनट पीछे था? 5। मतलब उसमें समय क्या हुआ रहा होगा? 7:55, है ना? फिर लिखा हुआ है एंड इट इज अहेड बाय 7 मिनट्स ऑन ट्यूसडे 8 AM। मंगलवार सुबह 8 बजे फिर देखा गया 2 दिन बाद। तो घड़ी जो एक समय पीछे था, अब कितना मिनट आगे हो चुका है? 7 मिनट आगे हो चुका है। कितना मिनट? 7 मिनट आगे हो चुका है। फिर लिखा हुआ है देन फाइंड व्हेन क्लॉक शोज द राइट टाइम। तो बताइए इसने सही समय कब बताया होगा? इसने मतलब किसने? गलत घड़ी। ठीक है, गलत घड़ी ने। तो इसमें भी वही करना है जो हम पिछले क्वेश्चन में किए थे, 1-2 स्टेप का इसमें डिफरेंस है। सबसे पहले तो हमको कैलकुलेट करना है भाई कि टोटल कितने घंटे चला है वो। अब ध्यान से समझते जाना और साथ ही साथ लिखते जाना। पहला टाइम क्या है? 8 AM ऑफ संडे। दूसरा टाइम क्या है? 8 AM ऑफ ट्यूसडे। ठीक है, यहां तक ठीक। उसके बाद में ना ये सही घड़ी का टाइमलाइन हुआ, गलत घड़ी को इसी में प्रोजेक्ट करो। रविवार सुबह 8 बजे वो कितने मिनट पीछे चल रहा था? 5 मिनट। मतलब वो था यहां पे मान के चलो, और ये हो गया डिस्टेंस 5 मिनट। और मंगलवार सुबह 8 बजे कितना मिनट आगे निकल चुका है? 7 मिनट। मतलब उसका सुई आ चुका है यहां तक। ठीक, अब टोटल यहां से यहां तक का ड्यूरेशन हमको कैलकुलेट करना है। यहां से यहां तक का डिफरेंस कितना है? रविवार सुबह 8 बजे से मंगलवार सुबह 8 बजे तक टोटल कितने घंटे का डिफरेंस है? 2 दिन का गैप हो रहा है एग्जैक्ट। तो 24 गुना 2 48 घंटे। ये सही घड़ी का हुआ, लेकिन गलत घड़ी को क्या लग रहा है कि उसी 48 घंटे में ये यहां से यहां तक ट्रेवल किया है। उसको तो यही लग रहा है ना, क्योंकि वो लगातार तेज हो रहे हैं, है ना? तो उसको क्या लग रहा है कि 48 घंटे तो मैं चला ही हूं, प्लस साथ ही साथ और कितना एक्स्ट्रा चला सही घड़ी से? वो यहां से यहां का 5 मिनट और यहां से यहां का 7 मिनट। 7 और 5 कितना मिनट एक्स्ट्रा चला? वो 12 मिनट एक्स्ट्रा चला। तो गलत घड़ी का जो टाइम ड्यूरेशन है वो क्या है? 48 आवर्स एंड 12 मिनट्स। अब करना क्या है समझो। अगर आपका घड़ी 2 मिनट पीछे चल रहे हैं तो सही करने के लिए आप क्या करोगे? 2 मिनट आगे करोगे। 2 मिनट आगे। 5 मिनट पीछे चल रहे हैं तो क्या करोगे? 5 मिनट आगे करोगे। होगा ऐसे ही। अब इस घड़ी में क्या है, हम तो खुद कर नहीं सकते,
ये धीरे धीरे फास्ट होके खुद सेटल हो जाएगा। कितना मिनट पीछे चल रहे पहले कंडीशन में? 5। तो अगर ये 5 मिनट फास्ट होगा तो बैलेंस बना लेगा कि नहीं तुरंत सही घड़ी से, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना होता है कि यहां पे जितने मिनट से पीछे है उतने ही मिनट फास्ट करवाना है आपको। 5 मिनट बोला है तो 5, 50 मिनट बोलता है तो 50, 1 मिनट बोलता है तो 1 मिनट फास्ट करवा देना है। तो ओवरऑल आपको क्या पता करना है कि 5 मिनट फास्ट होने में कितना घंटे का समय लगेगा उसको। क्या है आपका टास्क? देखो यहीं से समझो कि आपको करना क्या है। मैंने बोला 5 मिनट पीछे, आप 5 मिनट फास्ट कर दो, तो ये लगातार तेज हो रहे हैं। तो आपको किस बात का इंतजार करना है कि ये 5 मिनट फास्ट होने में कितना समय लगाएगा, अब उसको हमको कैलकुलेट करना है। तो हम पहले क्या पता करेंगे, 1 मिनट फास्ट होने में कितना समय लग रहा है। अब वो कैसे पता करेंगे? देखो यहां से पता चलेगा वो, इसीलिए वो डिफरेंस कैलकुलेट सही सही होना एकदम जरूरी है। जिसमें 1-2 जन गलती कर रहे हो रेगुलर, आप लोग सुधार लेना उसको, ठीक है। यहां से कैसे पता चलेगा? 48 घंटे में 12 मिनट फास्ट हो गया बोल सकता हूं मैं, या 12 मिनट फास्ट होने में 48 घंटे का समय लिया ऐसा भी बोल सकता हूं। दोनों का मतलब तो क्या है? सेम है। तो यहां पे इसको मैं जमा के क्या लिखता हूं ऐसे कि 12 मिनट फास्ट होने में कितना समय लगा इसको? 48 आवर्स। तो 1 मिनट फास्ट होने में कितना समय लगेगा? 48/12 मतलब कि 4 घंटा। हमको कितना मिनट फास्ट होना है? तो 5 मिनट फास्ट होने में कितना समय लगेगा? 4 × 5 = 20 आवर्स। 20 घंटे बाद 5 मिनट फास्ट हो जाएगा और 20 घंटे बाद सही समय बताएगा। लेकिन मुद्दा यह है कहां से 20 घंटे बाद? हवा में तो नहीं है 20 घंटे बाद। देखो 5 मिनट पीछे किस समय था? रविवार सुबह 8 बजे कि मंगलवार सुबह 8 बजे? तो उसी टाइम में ही आपको 20 घंटे को ऐड कर देना है। तो क्वेश्चन का जो रिक्वायर्ड टाइम है कि ये सही समय कब बताएगा, तो यहां पे पहला टाइम है जहां पे वो 5 मिनट पीछे था, दैट इज 8 AM ऑफ संडे, प्लस कर देना है आपको क्या? 20 आवर, ठीक है। तो रविवार सुबह 8 बजे में 20 घंटे जोड़ना है आपको। तो चलो 24 घंटे जोड़ो। 24 घंटे जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? 8 AM ऑफ मंडे। 4 घंटे पीछे आ जाओ, तो 8 बजे से 4 घंटा पीछे आओगे तो क्या मिलेगा? 4 AM। और दिन चेंज हो गया है, संडे से क्या हो गया है? मंडे। ये लो, यही है आंसर। तो पिछले के जैसा ही है, 1-2 स्टेप आपका एडिशनल है इसमें, ठीक है। पिछले वाले में कितना फास्ट हो रहा है दिया था ऑलरेडी, इस वाले में आप खुद से कैलकुलेट कर रहे हो, यही डिफरेंस। बाकी लगभग सिमिलर है दोनों, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा? 21। लिख लिए? चलो क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ते हैं। दोनों ही प्रश्न सेम है। लिखा हुआ है अ क्लॉक बिकम्स फास्टर एट सेम स्पीड। एक घड़ी एक समान गति से क्या होते जा रहे हैं? तेज हो रहे हैं। तेज हो रहे हैं मतलब क्या है? गलत घड़ी, ठीक है। लिखा हुआ है दिस क्लॉक इज 2 मिनट्स बिहाइंड ऑन मंडे एट 12 PM, मतलब दोपहर के 12 बजे। कितना मिनट पीछे चल रहा था? 2। इससे क्या समझे आप? आपको 2 मिनट फास्ट होने हैं पूरे क्वेश्चन में आंसर लाने के लिए। कितना मिनट? 2 मिनट, क्योंकि 2 मिनट से ही पीछे चल रहे, ठीक है। आगे लिखा हुआ है, यहां से पढ़ता हूं, दिस क्लॉक इज 2 मिनट्स बिहाइंड ऑन मंडे एट 12 PM एंड नेक्स्ट मंडे आफ्टरनून एट 2 PM, 4 मिनट 48 सेकेंड अहेड। पहला कंडीशन है कितने बजे का? सोमवार दोपहर 12 बजे। कितने मिनट पीछे चल रहा है वो? 2। और अगला कंडीशन है कब का? अगले सोमवार का। ध्यान देना, अगले सोमवार दोपहर 2 बजे का।
और दोपहर 2 बजे तक कितना मिनट आगे हो चुका है वो? 4 मिनट 48 सेकेंड आगे। वही पूछा है कि उसने सही समय कब बताया होगा। ठीक है, तो चीजों को यहां पे मेंशन करते हैं। पहला टाइम दिया हुआ है हमको 12 PM ऑफ मंडे, और यहां पे दूसरा टाइम दिया है 2 PM ऑफ नेक्स्ट मंडे। याद रखना क्या दिया है? 2 PM ऑफ नेक्स्ट मंडे। ठीक, अब इस कंडीशन में कितना मिनट पीछे चल रहा है वो? 2 मिनट चल रहा है वो पीछे। और इस कंडीशन में कितना मिनट आगे हो चुका है वो? आगे हो चुका है वो 4 मिनट 48 सेकेंड। ठीक, अब डिफरेंस कैलकुलेट करो आप। सोमवार दोपहर 12 बजे से अगले सोमवार दोपहर 12 बजे तक एक हफ्ता हो रहा है एग्जैक्ट, तो वो हो गया 24 × 7 मतलब 168 आवर्स। और 12 से 2 तक और जाओगे 2 घंटे, तो टोटल हुआ कितना? 170 घंटा। कितना हो गया? 170 घंटे प्लस 2 मिनट और 4 मिनट, कितना मिनट हुआ? 6 मिनट। और क्या है साथ ही साथ? 48 सेकेंड। तो अब आपका टास्क क्या है? 2 मिनट पीछे है तो 2 मिनट ही क्या हो जाएगा ये आगे। तो 2 मिनट फास्ट होने में कितना समय लगेगा वो पता करना है। उसके लिए पहले क्या पता करना पड़ेगा? 1 मिनट फास्ट होने में कितना समय लग रहा है, वो कहां से पता चलेगा? यहां से। 6 मिनट 48 सेकेंड फास्ट होने में कितना समय लगा है? 170 आवर्स। अब प्रोसेस आपको पता है, आपका टास्क क्या है? थ्रू आउट आपको कैलकुलेशन करना है मिनट में। वहां पे यूनिट है मिनट के साथ साथ सेकेंड, उसको आपको पूरा कन्वर्ट करना है किसमें? मिनट में। तो वो कैसे होगा समझो। 6 मिनट 48 सेकेंड को मैं ऐसे लिख सकता हूं 6 मिनट प्लस 48 सेकेंड्स। तो ये 6 तो मिनट में ही है ऑलरेडी। 48 सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा? 60 से डिवाइड कर दूंगा। तो ये मेरे को मिलेगा 6 + 4/5, क्योंकि 12 से कट जाएगा ये 48 और 60। इसका एलसीएम लूंगा तो ओवरऑल का एलसीएम क्या आएगा? 5। 6 पंचे हो जाएगा 30, और 30 और 4 हो जाएगा 34। ये कितना आ गया? 34/5। तो जिस हिस्से में आपको स्ट्रगल करना पड़ता वो हिस्सा मैंने ऑलरेडी आपको कन्वर्ट करके दे दिया। अब वापस वैसे ही जमा के लिखना है आपको। क्या? 34/5 मिनट फास्ट होने में कितना समय लगा? 170 आवर्स। तो 1 मिनट फास्ट होने में कितना समय लगेगा? 170 × 5/34 आवर्स लगेगा इतना। कितना मिनट फास्ट होना है? 2, क्योंकि 2 मिनट से ही क्या है वो पीछे है। तो 2 × 170 × 5 बटे हो जाएगा ये क्या? 34। ठीक है, अब यहां पे देखो 2 से ये 1 बार में, 2 से ये 17 बार में, 17 से 1 बार में, 17 से 10 बार में, कट गया सब आपस में। तो 10 × 5 कितना आ जाएगा ये? 50 घंटा। कितना आ जाएगा? 50 घंटा। ठीक है, तो क्वेश्चन का जो रिक्वायर्ड टाइम है कि गलत घड़ी सही समय कब बताएगा, तो कितने समय से 2 मिनट पीछे था ये? सोमवार दोपहर 12 बजे की अगले सोमवार दोपहर 2 बजे। कब है पीछे? सोमवार दोपहर 12 बजे। जिस समय पीछे है ना उसी में ही ऐड करना है, ध्यान रखना। ठीक है, तो यह आ जाएगा 12 PM ऑफ मंडे प्लस 50 आवर। 50 आवर मतलब क्या हुआ? 48 घंटे प्लस 2 घंटे। 48 घंटे मतलब क्या? एग्जैक्ट 2 दिन। तो एग्जैक्ट 2 दिन आगे जाएंगे तो बुधवार दोपहर 12 बजे, और वहां से 2 घंटे और आगे निकल जाओ। ठीक है, तो यह आ जाएगा 2 PM, और डे क्या हो चुका है? 2 PM ऑफ वेडनेसडे। इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क कर लो क्योंकि ये 3 बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। एज इट इज सेम आंसर 2 PM ऑफ वेडनेसडे। हो गया। तो ये हुआ आपका क्या? फॉल्स क्लॉक। घर जाके यही 4 क्वेश्चन बनाओ एज इट इज, आप बिना देखे देखो बन रहे कि नहीं बन रहे, प्रोसेस याद है कि नहीं। एक में रिकॉल कर लिए मतलब सब बन जाएगा। ठीक है,
अब लास्ट में हमारा सिर्फ साउंड से रिलेटेड जो क्वेश्चन रहता है वही बचा रह गया है। ठीक है, साउंड रिलेटेड क्वेश्चन बस बचा रह गया है हमारा। चलो ये क्वेश्चन पढ़ो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 24। ऐसा क्वेश्चन है, कोई नहीं भी बताएगा आपको तो भी बना लोगे आप इसको, ऐसा क्वेश्चन है ये। क्या लिखा हुआ है? इफ अ क्लॉक रिंग्स वंस एट 1 o'clock, ट्वाइस एट 2 o'clock, और इसको कर लो थ्राइस एट 3 o'clock एंड सो ऑन। मतलब एक घड़ी 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, और आगे भी इसी प्रकार बजती है। तो 10 बजे तक टोटल यह घड़ी कितने बार बजेगी, ये आपको पता करना है। बड़ा सिंपल सा काम है। 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं को क्या करो, आप जोड़ दो। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है जी ये? 24 है ना। तो आपको क्या निकालना है? टोटल साउंड कितना किया ये, है ना। तो देखो 1 बजे कितने बार किया, 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार। तो ऐसे ही करते करते लास्ट में कितने बार साउंड करेगा वो? याद रखना, समय को नहीं जोड़ रहा हूं मैं, किसको जोड़ रहा हूं? साउंड को। अभी दोनों क्या है, सेम फ्रीक्वेंसी में, तो अभी तो इसको आसानी से आप जोड़ सकते हो क्योंकि डेटा क्या है, लिमिटेड है। बट यही आपको 5 दिन 6 दिन का पूछेगा तो उतना जोड़ पाओगे क्या? नहीं। मतलब जोड़ तो सकते हो लेकिन वो उतने समय में नहीं जोड़ पाओगे जितने समय में आपका प्रश्न बन जाना चाहिए। तो यहां पे देखो ये नंबर पूरा 1 से स्टार्ट होकर लगातार 10 तक है। कोई भी संख्या छूटा है क्या बीच में? नहीं। तो ये सब क्या है? कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं, क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं स्टार्टिंग फ्रॉम 1। और n नेचुरल नंबर्स के सम का एक फॉर्मूला होता है जो पढ़े भी होगे आप, n इंटू n प्लस 1/2 पढ़े हो। तो ये फॉर्मूला यूज करना है भाई यहाँ पे आप, ये फॉर्मूला जोड़ने के लिए। ठीक है, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे? 10। 10 गुना 10 और 1 क्या हो जाएगा? 11, और 11/2। तो 10 गुना 11/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 55 टाइम्स। 55 बार टोटल साउंड करेगा 1 बजे से कितने बजे तक? 10 बजे तक। तो इस क्वेश्चन में नया क्या सीखना है आपको? ये फॉर्मूला यूज करना, मैनुअल नहीं जोड़ना है आपको। ठीक है, मैनुअल नहीं जोड़ना है आपको। चलो हो गया ये क्वेश्चन। अब पढ़ो क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आ जाइए। ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 20 जिसमें लिखा है अ क्लॉक रिंग्स 2 times एट 1 o'clock। एक घड़ी 1 बजे कितने बार बज रहा है? 2 बार। 2 बजे कितने बार साउंड कर रहा है? 4 बार। एंड 6 times एट 3 o'clock। 3 बजे कितने बार साउंड कर रहा है? 6 बार। इसका मतलब क्या हुआ? पैटर्न क्या है? जितना भी समय होता है उसके जस्ट डबल क्या करता है? वो साउंड करता है। तो एक दिन में टोटल कितने बार बजेगा ये पूछ रहा है। एक दिन मतलब कितना घंटा? 24 घंटा। ठीक है, तो देखो पैटर्न के हिसाब से 10 बजेगा तो कितने बार साउंड करेगा? 20 बार। 12 बजेगा तो, और 13 बजेगा तो, 13 बजता है क्या घड़ी में? लेकिन 13वें घंटे में आप जा रहे हो, तो ध्यान देना यहाँ पे समय के हिसाब से साउंड कर रहे हैं, घंटे के हिसाब से नहीं। ऐसा बोला है क्या पहले घंटे में 2 बार साउंड कर रहा है कि 1 बजे 2 बार साउंड कर रहे हैं? तो साउंड करने का जो पैटर्न है उसका रिलेशन है किससे? टाइम से, ना कि घंटे से। तो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में सीखो, आप क्या सीखोगे? टाइम ड्यूरेशन कितने का दिया है भाई? 24 घंटे का। तो घड़ी का साइकिल जो है 12 घंटे में समाप्त हो जाता है। तो जो 13वें घंटे को आप 13 बजाकर 13 दूनी 26 बार साउंड करा रहे हो वो एक्चुअल में उस समय क्या बजेगा? 1। ठीक है, तो इसीलिए क्या किया जाता है कि जब भी ऐसे क्वेश्चन में टाइम 12 घंटे से ज्यादा हो जाता है तो 12-12 घंटे का हिस्सा बनाना है आपको, क्योंकि एक साइकिल होता है कितने का? 12 घंटे का।
तो यहां पे 24 में से 12 घंटे मैं अलग कर देता हूं, तो कितना बचा अब आगे? 12 घंटा ही बचा। याद रखना मैं आधा आधा नहीं कर रहा हूं। अगर यही 30 घंटा होता, 30 आवर्स, तो 12 12 6। यही अगर 20 घंटा होता तो पहला हिस्सा बनता 12, अगला हिस्सा बनता 8। तो 8 वाले हिस्से में समय कहां से कहां तक रहेगा? 1 से 8। पहला समय हमेशा 1 बजे से शुरू होता है इसमें। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक साइड कैलकुलेट करेंगे और उसको डबल कर देंगे, क्योंकि ये भी 12 है, ये भी 12 घंटे का है। तो अब इधर लिखते हैं कि टोटल कितना साउंड कर रहा है, ये कितना साउंड कर रहा है? 1 बजे कितने बार साउंड कर रहा है? 2, 2 बजे 4, 3 बजे 6, ऐसी करते करते लास्ट में इस घंटे में क्या बजेगा? 12। तो कितने बार साउंड करेगा? 24। अभी देखो ये 2 4 6 8 10 ऐसे चल रहे हैं लगातार, सम संख्याओं का सीरीज बन गया। अब इसमें n इंटू एन प्लस 1/2 लगा नहीं सकते आप, इसका एक अलग फॉर्मूला होता है जो ना तो मुझे याद है ना मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, नया फॉर्मूला मत याद करो, इसी को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, इसको मेरे को 1 से स्टार्ट करके पूरे क्रमागत संख्याओं में कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में बदलना है। तो सब के सब सम संख्या है, तो 2 इसमें से कॉमन निकाल लो। तो यहां क्या बचेगा? 1, यहां क्या बचेगा? 2, यहां क्या बचेगा? 3, फिर लास्ट में क्या बचेगा? तो ये 1 से 12 तक की सभी संख्याएं आ गई लगातार। तो अंदर के हिस्से में तो अब लगा सकते हैं हम लोग क्या? n इंटू एन प्लस 1/2। तो 2 को बाहर रहने दो, अंदर n का वैल्यू हो जाएगा 12, n प्लस 1 हो जाएगा 13, डिवाइडेड बाई क्या कर सकते हैं? 2। तो 2 और 2 आपस में कैंसिल हो गया। 12 गुना 13 करेंगे तो क्या जाएगा? 156। इधर का 156 है, तो इधर का भी हिस्सा क्या आएगा? 156। तो टोटल ये क्या आ जाएगा? 312 बार। 48 गुना 49/2 मत रख देना, यहां पे साइड में लिख लो बॉक्स बना के। आप क्या लिख लो? 48 गुना 49/2। ये नहीं करना है, ठीक है, ऐसे सेट होगा ही। तो इसमें टोटल इतना ही वेरिएशन होता है। पहले वाले में आप फॉर्मूला यूज करना सीखे, दूसरे वाले के पहले ही स्टेप में आप टाइम एडजस्ट करना सीखे 12 घंटे के हिसाब से। तीसरे वाले में क्या सीखे? फ्रीक्वेंसी अगर n इंटू एन प्लस 1 के फॉर्मेट में नहीं है तो उसको उसी फॉर्मेट में कैसे लेकर आना है। तो डबल फ्रीक्वेंसी का है 2 कॉमन निकाल दो, ट्रिपल का रहेगा 3 कॉमन निकाल दो, 4 फोल्ड का रहेगा 4 टाइम्स का रहेगा 4 कॉमन निकाल दो। अंदर फिर वैसे ही बन जाएगा, हर बार पूरा जमा जमाए आता है क्वेश्चन। ठीक है, आपको बस ये ध्यान रखना है, ये नहीं करना है। ठीक, हो गया। अब लास्ट का 2 क्वेश्चन और बनाना है हमको, क्वेश्चन नंबर 35 और 36। 36 मैं खुद लिखवाऊंगा, ठीक है। बताओ ना समय। 36 घंटा। पहला करो 12, फिर 12, फिर 12। ठीक है, अब जैसे 34 घंटा हो गया, 34, तो 12 और 12 24 हो गया भाई। अब 34 बचा, मतलब कितना घंटा बच गया? 10। तो 10 घंटा वाला कहां से कहां तक चलेगा? 1 से 10 तक चलेगा। ठीक है, 15 घंटा हो गया, मान लो 15। तो पहला हिस्सा बनेगा हमेशा 12 का। अब कितना बचा? 3, 1 बजे से 3 बजे। ठीक, ऐसे चलेगा। चलो लास्ट का 2 क्वेश्चन बस बचा रह गया शीट में हमारे, क्वेश्चन नंबर 35 और 36। और उसके लिए क्या करो आप, कॉपी के एक हिस्से में क्वेश्चन नंबर 35 लिखना और बाजू में लिखना क्वेश्चन नंबर 36। दोनों एकदम 1.5 लाइन का क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर 36 लिख लो पहले आप लोग शीट में। 35वें क्वेश्चन तक बस होगा आपके पास बुक में, है ना। क्वेश्चन नंबर 36 लिखो, चलो जल्दी से। 2 ही क्वेश्चन बचा है, 10 मिनट बचा है हमारे पास। चलो हिंदी वाले लिखो, एक घड़ी
12 बार बजने में 22 सेकंड का समय लेती है, एक घड़ी 12 बार बजने में 22 सेकंड का समय लेती है, तो 14 सेकंड में कुल कितने बार बजेगी? तो 14 सेकंड में कुल कितने बार बजेगी? अ क्लॉक टेक्स, इंग्लिश वाले लिखेंगे, अ क्लॉक टेक्स 22 seconds. A clock takes 22 seconds to ring 12 times. Then how many time will it ring in 14 seconds? Then how many time will it ring in 14 seconds? हिंदी वाले लिखे लास्ट लाइन, तो 14 सेकंड में यह कितने बार बजेगी? ठीक है, अब 35 और 36 को कंपेयर करते हैं। चलो 35 ये जो मेरे पास है, 36 वो जो मैंने लिखाया, पहला लाइन सेम है। अ क्लॉक रिंग्स 12 टाइम्स इन 22 सेकंड, 22 सेकंड में कितने बार बजता है? 12 बार। तो इसमें क्या पूछा है? देन हाउ मेनी टाइम इट विल टेक टू रिंग 7 टाइम्स, 7 बार बजने में इसको कितना समय लगेगा, ये निकालना है आपको। अब जैसे ये पूछ रहा है 7 बार बजने में कितना समय लगा, तो आपका टास्क क्या है? एक बार बजने में कितना समय लग रहा है वो निकाल लो। उसके बाद क्या करोगे? 7 से गुना। अब एक बार बजने में कितना समय लग रहा है वो निकालने के लिए रेफरेंस है, बोला है 12 बार के लिए 22 सेकंड लग रहे हैं। तो आपका दिमाग बोलेगा सर एक बार के लिए 22/12 कर देते हैं। फिर आपका दिमाग बोलेगा सर ये आंसर दशमलव में आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है ना, क्योंकि 22 तो डिविजिबल ही नहीं है 12 से। फिर 7 से गुना करोगे तो फिर वो किस में आएगा? डेसिमल में। ऑप्शन पूरा होल नंबर है, पूर्ण संख्याएं, मतलब जैसा आप रेगुलर प्रोसेस सोच रहे हो उससे थोड़ा सा क्या है ये अलग है। क्यों और कैसे अलग है उसको अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। अलार्म लगाते हो आप लोग सब? चलो अलार्म टाइम है आपका कितने बजे का? आप लोग के नेचर के हिसाब से 12 बजे बोल देता हूं मैं, 6-7 बजे वाले लग नहीं रहे हो आप। 12 बजे अलार्म सेट है भाई आपका, कितने बजे? 12 बजे। उसके बाद जो है स्नूज भी रहता है ना उसमें, वो नहीं रहता तो प्राण उखड़ जाता सबका, उसी में ही चल रहा है, नींद एक्सटेंड होते ही जा रहे हो, 5-5, 10-10 मिनट का गैप रहता है ना। तो स्नूज मान लो यहाँ पे कितने मिनट का है? 5 मिनट का। कितने मिनट का? 5 मिनट का। और ड्यूरेशन टोटल आपको दिया गया है, टाइम ड्यूरेशन 30 मिनट्स का। 30 मिनट तक चलेगा ये पूरा का पूरा सिस्टम। 12 बजे अलार्म सेट है आपका, हर 5 मिनट में स्नूज बजेगा, तो आधे घंटे की ड्यूरेशन में टोटल कितने बार साउंड करना चाहिए? जो पहले पढ़ चुके हैं वो लोग कुछ मत बोलना। चलो सोच के बताओ आप लोग। सोच कर बताओ, तब तक आप लोग जो गलत बताओगे उसको सही समझाने का मैं अरेंजमेंट कर लेता हूं। पांच बार बोल रहे हैं कोई, कितने बार बजेगा भाई? 7 बार आएगा। देखो सोच रहे हो आप 6, 30/5 6, वो स्लॉट बना रहे हो आप। क्या बना रहे हो? स्लॉट बना रहे हो। यहां पे क्या पूछा है? कितने बार साउंड करेगा? तो अलार्म कितने बजे सेट है? तो सबसे पहले यहां पे साउंड करेगा कि नहीं एक बार? तो ये 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने बार साउंड किया? ये 7 बार साउंड किया टोटल। ठीक है, टोटल कितने बार साउंड किया? 7 बार। लेकिन जो 6 बोल रहे थे वो भी, उनको भी सही साबित कर सकता हूं मैं। कैसे? जो आधे घंटे का समय दिया गया है ना, वो जब शुरू होता है तो उसमें 6 बार ही साउंड करता है। अलार्म टाइम वाला ना फ्री में साउंड कर जा रहा है, क्योंकि वो कन्वर्जन टाइम है। पिछले घंटे का लास्ट सेकंड ही कन्वर्ट हो जाता है और बन जाता है क्या? 12। कैसे बनेगा समझो। ये हुआ 11:59 और 60 सेकंड। इसी को क्या बोलते हैं? 11:60 बोलते हैं कि नहीं? और यही तुरंत क्या हो जाता है? आप अपने घड़ी में देख लेना, 11:59 के बाद में 11:60 आता है कि 12 आ जाता है सीधे?
12 आ जाता है ना सीधे, तो वो कन्वर्जन टाइम है, तीनों टाइम क्या है, सेम है। और अभी तुरंत 12 बजते ही क्या किया, ये एक बार साउंड कर गया यहां पे। और आधे घंटे का जो समय दिया गया है आपको भाई, वो कहां से शुरू हो रहा है, 12 बजे के बाद पहले सेकंड से, और चलेगा कहां तक, ये 12:30 तक। तो इधर कितने बार साउंड किया है वो, तो यहां पे क्या ध्यान रखना है अब आपको, समझो टोटल ये 7 बार साउंड किया है, लेकिन इसको आपको याद रखना है क्या, 1 + 6। क्या याद रखेंगे, 1 + 6। अब याद रखना, इसमें दो ही चीजें पूछता है हमेशा, या तो समय दिया रहेगा और टोटल साउंड पूछेगा आपको, या तो टोटल साउंड दिया रहेगा और टाइम बताने बोलेगा। ध्यान से समझो मैं क्या बोल रहा हूं। जब भी आपके पास में टोटल साउंड है, क्या है आपके पास, टोटल साउंड, एंड यू आर कैलकुलेटिंग टाइम, समय का कैलकुलेशन आप कर रहे हो, तो समय का जो कैलकुलेशन है वो इसके साथ नहीं 1+ के फॉर्मेट में तोड़ना है, और समय का कैलकुलेशन होता है आपका इसके साथ। क्योंकि ये जो समय लग रहा है ना 30 मिनट का, वो सिर्फ इसके लिए है, ये तो कन्वर्जन टाइम के कारण फ्री में आके चिपक गया। ठीक, तो जब भी आपके पास में टोटल साउंड है और आप समय का कैलकुलेशन कर रहे हो, इसको हमेशा आप 1+ के फॉर्मेट में तोड़ो, और टाइम का कैलकुलेशन जो है हमेशा इस हिस्से के साथ में होगा, पहला चीज। दूसरा क्या, अगर आपको समय दे दिया है, क्या दे दिया है, समय, और आपको टोटल कितने बार साउंड किया वो निकालने बोल रहे हैं, तो उस समय में जितने बार साउंड करना है वो तो करेगा ही, अलार्म वाले को एक उसमें लास्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, तब आपका एक्चुअल टोटल निकलेगा। ठीक है, ये है वेरिएशन। अब बनाते हैं हम लोग क्वेश्चन, बनाए कि कल पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, तो आओ तुम लोग कल, मैं पढ़ाता हूं अभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 को देखो, 2 क्वेश्चन बचा है, और क्या कल, कल शनिवार है, आप लोग के क्लब जाने का समय हो गया होगा, नहीं आते कहां हो शनिवार को। क्वेश्चन नंबर 35 में आ जाओ भाई, 2 ही क्वेश्चन बचा है। पहला लाइन क्या दिया हुआ है, 12 बार बजने में 22 सेकंड का समय लेता है, ध्यान से समझते जाना। पूछा क्या है आपको, 7 बार बजने में कितना समय लगेगा, तो अभी आपका टास्क क्या है, एक बार बजने में कितना समय लग रहा है वो निकालना। टास्क समझो, उसके बाद खुद जमा लोगे आप लाइन। तो एक बार बजने में कितना समय लग रहा है वो निकालना है आपको। तो क्वेश्चन में रेफरेंस आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि 12 टाइम्स साउंड करने में इसको कितना समय लग रहा है, 22 सेकंड का समय लग रहा है। तो हमको क्या निकालना है कि एक बार साउंड करने में इसको कितना समय लगेगा। तो देखो, ये है हमारे पास टोटल साउंड, और हमको क्या कैलकुलेट करना है, टाइम। तो जब भी ऐसा आप करोगे तो जो टोटल साउंड है उसको 1+ के फॉर्मेट में तोड़ना है। तो 12 को क्या लिखूंगा, 1 + 11। अब यहां से एक बार साउंड करने में कितना समय लग रहा है निकालूंगा, तो क्या हो जाएगा, ये 22/11 = 2 सेकेंड। आ गया पूर्ण संख्या, आ गया। ठीक, अब अगला स्टेप, आंसर तक पहुंचने के लिए हमको क्या निकालना है कि 7 टाइम साउंड करने में कितना समय लग रहा है। ठीक है, तो एक बार का 2 सेकंड है, तो 7 बार का कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ऐसा लिख के क्रॉस कर देना, क्योंकि वो गलत आंसर है। क्यों गलत आंसर है, समझो। आपके पास क्या है, टोटल साउंड है, और फिर आप टाइम कैलकुलेट कर रहे हो, तो टोटल साउंड जो है हमेशा 1+ के फॉर्मेट में टूटेगा, और एक्चुअल टाइम क्या हो जाएगा आपका, 6 × 2 = 12 सेकेंड। ये है भाई आपका सही आंसर, ये है सही आंसर। इतना ही बस ध्यान देना है आपको, और इसको लिख ही लेना, 7 दूनी 14 नहीं होगा, तब रिवीजन के समय ध्यान रहेगा। ठीक, अब समझाता हूं अगले क्वेश्चन को, अभी बस आप लिख लो, नहीं समझ आएगा ना कुछ मत करना, घर जाके बनाना दोनों क्वेश्चन को। दोनों को साइड बाय साइड में इसलिए लिखवाया हूं कि कंपेयर कर सको कि दोनों में चेंजेस क्या आ रहे हैं। उसके बाद भी समझ नहीं आएगा तो कल 4 बजे से 10 मिनट पहले आके पूछना मेरे से, ठीक है। अब चलते हैं, एक जो क्वेश्चन मैंने लिखवाया क्वेश्चन नंबर 36, पहला लाइन उसमें मैंने सेम रखा है ताकि आप दोनों को कंपेयर कर पाओ। क्या बोला है, एक घड़ी 12 बार बजने में 22 सेकंड का समय लेती है, लिखा हुआ है। तो पूछा क्या है, 14 सेकंड में कितने बार बजेगा। तो अभी मेरा टास्क का क्या है, 1 सेकंड में कितने बार साउंड कर रहा है ये निकालना।
कितने समय में? 1 सेकंड में। वो कहां से निकलेगा? यहीं से निकलेगा। सेम वापस समझाता हूं, इसी को देखना। क्वेश्चन में क्या दिया है? 12 बार बजने में लगा समय क्या दिया है आपको? 22 सेकंड दिया है। तो मेरे को क्या निकालना है? एक बार का समय। तो देखो टोटल साउंड है और समय कैलकुलेट कर रहा हूं, तो टोटल हमेशा 1 प्लस के फॉर्मेट में टूटेगा। वही उधर भी समझाया, वही इधर भी समझा रहा हूं, ठीक है। तो एक बार का समय क्या निकालोगे? 22/11 इज इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है। अब एक बार बजने में 2 सेकेंड का समय लग रहा है, बोलो। या हर 2 सेकेंड में एक बार बज रहा है, लिखो। दोनों का मतलब सेम है कि नहीं? एक बार बजने में 2 सेकेंड का समय लगा, ये हर 2 सेकेंड में एक बार साउंड कर रहा है, दोनों का मतलब क्या है? सेम है। तो यहां से क्या निकाल सकता हूं मैं? 1 सेकेंड में कितने बार बजेगा? 1/2 बार साउंड करेगा। पूछना मत बस कैसे बजेगा करके, आधा है ना, कैसे बजेगा। जो नोकिया के जमाने के होगे समझ सकते हो, सबसे छोटा मिस्ड कॉल होता था उस जमाने में, अगर आप उस जमाने के रहे होगे तब, ठीक है। था आपके जमाने में नोकिया? तो 1 सेकेंड का निकल गया कितना? 1/2 बार। हमको कितने समय का निकालना है? 24 घंटा 14 सेकेंड का निकालना है ना। हमको निकालना है भाई कितने का? 14 सेकेंड में कितने बार साउंड करेगा? तो 1 सेकेंड का 1/2 है, तो 14 सेकेंड का क्या हो जाएगा? 1/2 गुना 14 इज इक्वल टू 7 बार। ऐसा लिख के क्या करना है? क्रॉस कर देना है। क्यों क्रॉस कर देना है? क्योंकि 14 सेकेंड में जितने बार साउंड करना है वो तो करेगा ही भाई, प्लस एक बार आपको अलार्म वाले को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो 7 और 1 टोटल कितने बार बजेगा वो? ये है सही आंसर, ये लो। अच्छा, ये अलार्म मेरा लैंग्वेज है ना, ऐसा कहीं पे बुक में लिखा नहीं हुआ है, मैं उससे रिलेट करके समझाता हूं कि आपको समझ आ जाए, क्योंकि वो चीज आप खुद डेली लाइफ में यूज करते हो, ठीक। तो ये चैप्टर फाइनली हुआ हमारा खत्म, क्लॉक। चलो आज की कक्षा समाप्त।